नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे महायुद्ध की जिसमें एक नहीं बल्कि तीन योद्धाओं ने इंग्लैंड को पस्त किया। दोस्तों, आप सब तो जानते हैं कि अभी इंडिया और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की टेस्ट सीरीज खत्म हुई, जो कि बेहद ही रोमांचक अंदाज में खत्म हुई। लेकिन दोस्तों, आप यह नहीं जानते होंगे कि बीसीसीआई ने हाल ही में बांग्लादेश से होने वाले मैच को रद्द करके इंग्लैंड के साथ 3 ओडीआई सीरीज का ऐलान कर दिया है। तो दोस्तों, दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि मौसम बिगड़े ना बिगड़े, लेकिन जब हम इस वीडियो में हम आपको इसी रोमांचक महामुकाबला की हाईलाइट से रूबरू करवाएंगे तो आपका हाल जरूरी बिगड़ जाएगा। तो चलिए, आपका ज्यादा समय न लेते हुए चलते हैं सीधे मैच की हाईलाइट्स पर। दोस्तों, मैच शुरू हुआ और टॉस के लिए भारत के कप्तान रोहित शर्मा मैदान पर आए, जबकि इंग्लैंड की तरफ से इंग्लैंड के कप्तान जोस बटलर टॉस के लिए आया। सिक्का उछाला और टॉस इंग्लैंड के पक्ष में गया। इंग्लैंड ने बिना देरी किए फटाक से बॉलिंग करने का फैसला ले लिया और इंडिया को बैटिंग के लिए इनवाइट किया। इसी बीच साथियों, आपको बता दें कि इस मैच में इंडिया की तरफ से एक खतरनाक बल्लेबाज का डेब्यू हुआ, जिसने हाल ही में आईपीएल में तगड़ा शतक जड़ा था, वह भी सिर्फ 35 से 36 गेंदों में। दोस्तों, अगर आपको यहाँ भी नहीं पता चला तो आपको एक और हिंट देता हूँ। दोस्तों, अब तक का यह इंडिया का सबसे युवा क्रिकेटर है। जी दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ बिहार के लाल वैभव सूर्यवंशी के बारे में। मैच शुरुआत तो इंडिया की तरफ से धुआंधार स्टार्ट देने के लिए कप्तान रोहित शर्मा और वैभव सूर्यवंशी मैदान पर उतरे। वहीं पर जोस बटलर ने परी का पहला ओवर क्रिस वोक्स को गेंद थमाया। पहले ओवर में वोक्स ने खतरनाक गेंदबाजी की और रोहित शर्मा को बांध कर रखा। इस ओवर में रोहित शर्मा सिर्फ एक सिंगल ले पाए और भारत का स्कोर 1 ओवर में 1 रन हो गया। फिर अगला ओवर लेकर आए साकिब महमूद और इसी ओवर से रोहित शर्मा ने अपने हाथ खोलने शुरू किया। ओवर की तीसरी गेंद पर आगे बढ़कर रोहित शर्मा ने एक शानदार पुल शॉट खेला और गेंद को फील्ड के बाहर छक्के के लिए जड़ दिया। साथ ही लगातार दूसरी गेंद पर भी एक शानदार चौक जड़ कर इस ओवर को 10 रन पर खत्म किया। यहाँ तक दोस्तों, इंडिया को अच्छी स्टार्ट मिल चुकी थी। अब कुछ बाकी था तो वह था इस पारी को बड़ा बनाना, और इसकी जिम्मेदारी थी वैभव सूर्यवंशी पर। फिर चौथा ओवर डालने आए क्रिस वोक्स और दोस्तों, उनकी पहली गेंद वैभव सूर्यवंशी ने पैरों को आगे बढ़ाकर कवर ड्राइव खेला, लेकिन गेंद सीधा फील्डर के हाथ में गई और कोई रन नहीं मिला। अगली गेंद पर वैभव ने स्क्वायर लेग की तरफ एक खूबसूरत चौका जड़ दिया और इसी के साथ दर्शकों में जोश की लहर दौड़ गई। तीसरी गेंद पर उन्होंने आसानी से सिंगल लिया और स्ट्राइक रोहित शर्मा को दी। चौथी गेंद पर रोहित ने बैकफुट से कट शॉट खेला, लेकिन केवल 1 रन मिला। आखिरी 2 गेंदों में वैभव ने फिर से 2 रन जुटाए और ओवर खत्म किया। 5वां ओवर लेकर आए साकिब महमूद। ओवर की पहली गेंद पर रोहित ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले से लगकर हवा में चली गई। किस्मत से गेंद फील्डर के ऊपर से निकलकर चौके में बदल गई। दूसरी गेंद पर रोहित ने मिड विकेट की तरफ जबरदस्त पुल शॉट लगाया और लगातार दूसरा चौका जड़ दिया। दोस्तों, भारत का स्कोर तेजी से बढ़ रहा था। तीसरी गेंद डॉट रही, लेकिन रोहित शर्मा रुकने कहां वाले थे। चौथी गेंद पर फिर से एक शानदार चौका ठोक दिया और इस बार गेंद को कवर के ऊपर से मारा। दर्शक रोहित रोहित चिल्ला उठे। ओवर की आखिरी गेंद पर रोहित शर्मा ने सिंगल लिया और 5 ओवर के बाद स्कोर 36 रन पर बिना कोई विकेट रहा। इंग्लैंड के फैंस के चेहरों पर निराश साफ दिख रही थी। पारी का छठा ओवर डालने आए क्रिस वोक्स और ओवर की पहली गेंद पर वैभव सूर्यवंशी ने सीधा बल्ला दिखाते हुए एक स्ट्रेट ड्राइव खेला। गेंद सीधे बाउंड्री पर जाकर टकराई और शानदार चौका मिला। अगली गेंद पर उन्होंने हवा में खेला, लेकिन बॉल फील्डर के ऊपर से निकल गई और 2 रन मिले। दोस्तों, ये मैच किसी थ्रिलिंग फिल्म से काम नहीं लग रहा था। बटलर को तो मानो कुछ समझ ही नहीं या रहा था कि करें तो क्या करें। अब आखिरी गेंद पर रोहित ने 2 रन लेकर ओवर खत्म किया। विकेट लेने की रणनीति बना के बटलर ने 7वां ओवर साकिब महमूद को दिया, लेकिन दोनों ने अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से इंग्लैंड एक इस रणनीति को भी चकनाचूर कर दिया। पहली गेंद पर रोहित ने शॉट मारते ही रन लेने का इशारा किया और आसानी से सिंगल चुराया। फिर एक क्षणधार चक्कर मार के भारत को 50 के पर पहुंचाया। तीसरी गेंद पर वैभव ने आगे बढ़कर एक जबरदस्त छक्का जड़ा। लॉन्ग ऑन के ऊपर से गेंद सीधी स्टैंड में गिरी। चौथी गेंद पर फिर से एक शानदार चौका मारा और इसने इस बार कवर्स के ऊपर से। दोस्तों, दर्शकों में शोर इतना बढ़ गया कि गेंदबाजों को रन अप लेने तक में दिक्कत होने लगी। आखिरी के 2 गेंदों पर 2 रन आए और 7 ओवर के बाद भारत का स्कोर 66 रन हो गया। 7 ओवर के बाद दोस्तों, इंडिया को शानदार शुरुआत मिल चुकी थी और दोनों ओपनर रोहित शर्मा और वैभव सूर्यवंशी पूरे रन में नजर आ रहे थे।
शुरुआत में इंग्लैंड के गेंदबाजों ने थोड़ा दबाव बनाने की कोशिश की थी, लेकिन जैसे जैसे ओवर बढ़े, वैभव के ताबड़तोड़ चौके छक्के और रोहित के क्लासिक शॉट्स ने खेल का पूरा माहौल बदल दिया। दर्शक हर बाउंड्री पर झूम रहे थे और इंग्लैंड के कप्तान जोस बटलर के चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। वैभव ने तो खासकर अपने डेब्यू मैच में ऐसे शॉट्स खेले कि लगा मानो कई सालों से इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हों। वहीं रोहित शर्मा भी बड़ी पारी के मूड में थे। अब दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या वैभव सूर्यवंशी अपने डेब्यू मैच में शतक बना पाएंगे? और क्या रोहित शर्मा क्या इस पारी में अपना चौथा दोहरा शतक जड़ेंगे? और इंग्लैंड का कौन सा गेंदबाज पहली सफलता ले सकता है? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। फिर वॉक्स के 8वें ओवर की पहली ही गेंद पर रोहित शर्मा ने मिड विकेट की तरफ जोरदार चौका जद्दा और दूसरी गेंद डॉट बॉल रही, लेकिन फिर तीसरी गेंद पर स्क्वायर लेग में फिर से चौका जड़कर ओवर को बड़ा बना दिया। ऐसे ही 5वीं पर वैभव ने भी सीधा स्ट्रेट बाउंड्री पर चौका ठोका। बस फिर क्या था, अब दोनों यहाँ क्यों रुकने वाले थे? दोनों ने अपना ताबड़तोड़ अंदाज अपनाया और हुए रोहित शर्मा ने आखिरी गेंद पर फिर से चौका ठोक इंग्लैंड के हौसले पस्त कर दिए। 9 ओवर के बाद इंडिया का स्कोर 99 बिना कोई विकेट गंवाए था और भारत को धमाकेदार शुरुआत मिल चुकी थी। रोहित शर्मा और वैभव सूर्यवंशी दोनों ने शुरू से ही इंग्लिश गेंदबाजों को जमकर धोया। जैसे जैसे मैच आगे बढ़ा, वैसे ही दोनों खेल को खेलते रहे और वो शुरू से ही खेल में आगे रखा। वैभव ने तो 28 गेंदों में ही अपना 50 पूरा कर लिया और फिर रोहित भी लगातार चौके छक्के बरसते रहे। रन रेट ऐसा लग रहा है जैसे पावर प्ले अभी भी चल रहा हो। गेंदबाजों के चेहरे पर साफ दिख रहा है कि प्लानिंग अब फेल हो रही है और कप्तान के भी पसीने छूट रहे थे। दोस्तों, अब सवाल यह है कि अगर ये पारी ऐसे ही चलती रही तो कितने ओवर में भारत 200 का आंकड़ा छू जाएगा? नीचे कमेंट में बताओ। फिर मैच का 10वें ओवर डालने आए क्रिस वोक्स। पहली ही गेंद पर रोहित ने स्क्वायर की तरफ चौका मारा, फिर दूसरी गेंद पर एक रन लिया और स्ट्राइक वैभव को दी। तीसरी पर वैभव ने चौका ठोक दिया। फिर 5वीं पर रोहित शर्मा ने भी गगनचुंबी छक्का ठोक गेंद को सीधी छत के ऊपर से स्टैंड्स में डिपॉजिट किया। फिर दोस्तों, आखिरी गेंद पर सिंगल चुराकर स्कोर को 117 तक पहुंचा दिया। और दोस्तों, ये मैच IPL से कम नहीं लग रहा था। तभी पारी का 11वें ओवर मार्क वुड डालने आए और ओवर की पहली ही गेंद पर रोहित ने लॉन्ग ऑन के ऊपर से छक्का उड़ाया। अगली गेंद पर एक रन लिया। फिर दोस्तों, तीसरी गेंद पर मार्क वुड ने तेज बाउंसर डाली, लेकिन वैभव ने बिना देर किए शानदार पुल शॉट खेला और स्क्वायर लेग की तरफ छक्का जड़ दिया। चौथी गेंद पर ऑफ साइड में मजबूती से शॉट लगाया, बॉल बाउंड्री पार गई और 4 रन मिले। 5वीं गेंद को उन्होंने सावधानी से खेला, कोई रन नहीं आया। आखिरी गेंद पर दोनों बल्लेबाजों ने तेजी से दौड़कर 2 रन पूरे किए। 12वां ओवर डालने आए स्पिनर आदिल राशिद, लेकिन उनका असर बिल्कुल भी नहीं दिखा। पहली ही गेंद पर रोहित ने शानदार स्वीप शॉट खेला और चौका मिला। अगली गेंद पर एक रन लिया और स्ट्राइक सूर्यवंशी को दी। उन्होंने कवर ड्राइव खेला और 2 रन जोड़ दिए। 17वें ओवर में वैभव ने अपना शतक पूरा किया, वो भी सिर्फ 55 गेंदों में। दर्शक खड़े होकर तालियां बजा रहे थे। दोस्तों, भारत के लिए ये एक ऐतिहासिक पारी से कम नहीं था। फिर 18वें ओवर वोक्स लेकर आए और इस ओवर में इंडिया को पहला झटका लगा। वैभव कवर के ऊपर से बाल को खेलने के लिए गए, लेकिन गेंद बल्ले के एज लेकर फिरलदेर के हाथों में चली गई और ऐसे ही एक ऐतिहासिक पारी का अंत हुआ। 19वें ओवर में इंग्लैंड के गेंदबाज दबाव में नजर आए। रोहित शर्मा और सूर्य कुमार यादव ने मिलकर रणगति को और तेज कर दिया। इस ओवर में रोहित ने 2 शानदार चौके लगाए, जबकि SKI ने एक बेहतरीन शॉट खेलकर 2 रन जुटाए। कुछ गेंदें डॉट रहीं, लेकिन रणगति पर कोई असर नहीं पड़ा। 20वें ओवर में भारतीय बल्लेबाजों का जलवा जारी रहा। रोहित ने एक गेंद को मिड विकेट के ऊपर से भेजते हुए चौका हासिल किया। फिर SKA ने अगली ही गेंद पर लंबा छक्का जड़कर दर्शकों को रोमांचित कर दिया। इस ओवर में भी 10 से ज्यादा रन आए और स्कोर 245 पर 1 तक पहुंच गया। 21वें ओवर में स्पिनर राशिद गेंदबाजी करने आए। पहली ही गेंद पर रोहित ने शानदार रिवर्स स्वीप खेलते हुए चौका जड़ा। अगली गेंद पर सिंगल लेकर स्ट्राइक SKI को दी। SKI ने राशिद की अगली ही गेंद पर जोरदार प्रहार किया और लंबा छक्का जड़ दिया। इस ओवर में भी भारत ने तेजी से रन बटोरे और इंग्लैंड के गेंदबाज पूरी तरह बैकफुट पर चले गए। 21वें ओवर के बाद भारतीय बल्लेबाजों का जोश और भी बढ़ चुका था। 22वें ओवर में इंग्लैंड ने तेज गेंदबाज को फिर से आक्रमण पर लगाया, लेकिन रोहित और SKI के सामने उनका असर फीका पड़ा। ओवर की पहली गेंद पर रोहित ने पॉइंट के ऊपर से बेहतरीन चौका जड़ा। अगली गेंद पर उन्होंने हल्के हाथों से गेंद को थर्ड मैन की दिशा में खेलते हुए 2 रन लिए। SKI ने भी इस ओवर में एक शानदार कवर ड्राइव खेला, जिससे गेंद सीधी बाउंड्री तक पहुंची।
इस ओवर से भारत को लगातार अच्छे रन मिले और रन गति 11 के आसपास बनी रही। 23वें ओवर में इंग्लैंड ने फिर से स्पिन का सहारा लिया, लेकिन यहां भी कोई फर्क नहीं पड़ा। ओवर की शुरुआत में ही कदमों का इस्तेमाल करते हुए गेंद को लंबा छक्का जड़ा। रोहित ने अगली कुछ गेंदों पर स्ट्राइक रोटेट की और स्काई को ज्यादा खेलने दिया। स्काई ने आखिरी गेंद पर स्वीप शॉट से एक और चौका जड़कर दर्शकों का खूब मनोरंजन किया। 24वें ओवर में भारतीय पारी का रोमांच और भी बढ़ गया। तेज गेंदबाजी की पहली ही गेंद पर रोहित ने बैकफुट से कट मारते हुए चौका हासिल किया। अगली गेंद पर उन्होंने सिंगल लेकर एसकेवाई को मौका दिया। एसकेवाई ने अपनी लय बरकरार रखते हुए अगली गेंद को जोर से मिड विकेट की ओर उछाला, लेकिन इस बार टाइमिंग चूक गई। गेंद हवा में ज्यादा देर रही और फील्डर ने बाउंड्री के ठीक अंदर शानदार कैच लपक लिया। स्काई की तूफानी पारी यहीं समाप्त हो गई। फिर केरेसी पर आए रन मशीन विराट कोहली और दोनों बल्लेबाजों ने स्ट्राइक बदलते हुए रन बनाए और भारत का स्कोर तेजी से ऊपर पहुंचा। इन 4 ओवरों में भारत ने जमकर रन बटोरे। इंग्लैंड के गेंदबाज बेबस नजर आए और स्टेडियम में हर तरफ सिर्फ भारतीय बल्लेबाजों के शॉट्स की गूंज सुनाई दी। 31वें ओवर में रोहित शर्मा ने अपने अनुभव और क्लास का कमाल दिखाया। इस ओवर में उन्होंने 2 शानदार चौके जड़े और एक सिंगल लेकर स्ट्राइक रोटेट की, जिससे रन गति बनी रही। 22वें ओवर में विराट कोहली का अंदाज देखने लायक था। उन्होंने गेंदबाज की एक ऑफ स्टंप लाइन वाली गेंद पर कमाल का कवर ड्राइव खेला, जो सीधा बाउंड्री तक गया। यह शॉट दर्शकों की तालियों के बीच लंबे समय तक याद रखा जाने वाला था। 33वें ओवर में रोहित ने अपनी पारी का सबसे अहम मुकाम हासिल किया। उन्होंने एक जोरदार छक्का लगाकर सिर्फ 132 गेंदों में 150 रन पूरे किए। इस समय स्टेडियम में हर तरफ उनका नाम गूंज रहा था और दर्शकों का जोश चरम पर था। 34वें ओवर की पहली गेंद से ही चौकों छक्कों की बरसात शुरू हो गई। बल्ला घूमते ही गेंद हवा में उड़ती और दर्शक खुशी से उछल पड़ते। हर शॉट में गजब की ताकत और आत्मविश्वास झलक रहा था। गेंदबाजों के पास कोई तोड़ नहीं था, उनकी हर गेंद रन की फैक्ट्री में बदल रही थी। इसके बाद 35वें ओवर में गेंद थमाई गई आदिल राशिद के हाथ में, लेकिन यहां भी नजारा बदलने के बजाय और खतरनाक हो गया। दोनों बल्लेबाज अब पूरी तरह लय में थे। आदिल राशिद की स्पिन को बिना किसी डर के मैदान के हर कोने में भेजा गया। एक गेंद स्टैंड में, दूसरी बाउंड्री के पार, मानो बल्ला जादुई छड़ी बन गया हो। गेंदबाज की निराशा उनके चेहरे पर साफ झलक रही थी। इन 2 ओवरों में न सिर्फ रन बने, बल्कि मैच का पूरा मोमेंटम भारतीय टीम के हाथ में आ गया। दर्शकों का जोश चरम पर था और विपक्षी टीम पूरी तरह दबाव में। यह साझेदारी उस दिन की सबसे बड़ी और यादगार झलक बन गई। 34वें और 35वें ओवर में मानो चौकों छक्कों की बरसात हो रही थी। बल्लेबाजों ने गेंदबाजों को बिल्कुल दबाव में डाल दिया। हर शॉट बिजली की तरह निकला, दर्शक झूम उठे और मैदान का माहौल पूरी तरह भारतीय टीम के हक में हो गया। 35वें ओवर के अंत तक स्कोर 290 रन पहुंच चुका था और पारी रफ्तार पकड़ चुकी थी।